Subscribe now and press the bell icon. हिंदी ज्ञान गंगा धारा में सभी मित्रों का स्वागत है। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। इस लॉकडाउन में अपने ज्ञान को बढ़ाएं एवं यूजीसी, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस हायर के लिए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना ही हमें वीडियो बनाने के लिए उत्प्रेरित करेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें कोई भी फालतू मैटर नहीं दिया जाता है। तो शुरू करते हैं आज हिंदी ज्ञान गंगा धारा के द्वारा छायावाद को। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें। तो छायावाद के बारे में आज पढ़ेंगे हम, छायावाद से महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? वो है छायावाद। छायावाद को खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। छायावाद का घोर समर्थक पत्र प्रेमचंद्र द्वारा संपादित जागरण पत्र था। छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को माना है। किसको माना है? मुकुटधर पांडे को माना है। छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना गया है जयशंकर प्रसाद की झरना कविता को, जो आया था कब? 1918 ईस्वी में प्रसाद की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण कहा है। याद रखिएगा, छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। सुमित्रानंदन पंत किस दार्शनिक मत के कवि हैं? तो सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन के दार्शनिक मत से प्रभावित थे। महादेवी वर्मा जो थी कवित्री थी, वो बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। महादेवी वर्मा किससे प्रभावित थी? बौद्ध दर्शन से। सुमित्रानंदन पत्र अरविंद दर्शन से। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अद्वैत वेदांत दर्शन से प्रभावित थे। अद्वैत वेदांत दर्शन से। जयशंकर प्रसाद किस दार्शनिक मत से प्रभावित थे? प्रतिविज्ञा दर्शन, आनंदवाद, समरसतावाद। ये तीनों दर्शन एक ही है, नाम अलग अलग है। ये इसी से प्रभावित थे जयशंकर प्रसाद। किससे? प्रतिविज्ञा दर्शन, आनंदवाद, समरसतावाद। डॉक्टर कृष्णदेव झारी के अनुसार छायावाद के 4 स्तंभ हैं। प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, इन्हें छायावाद में ब्रह्मा की उपाधि दी गई है। सुमित्रानंदन पंत जिन्हें विष्णु का उपाधि दिया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिन्हें महेश अर्थात रुद्र अर्थात भगवान शिव शंकर की उपाधि दी गई है। महादेवी वर्मा जिन्हें शक्ति अर्थात दुर्गा की उपाधि दी गई है। ध्यान से चैनल को देखिए, बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक चीजें मिलेंगी आगे। प्रसाद को क्या कहा गया है? ध्यान से देखिए, ब्रह्मा, पंत को विष्णु, निराला को महेश, महादेवी वर्मा शक्ति या दुर्गा के रूप में कहा गया है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद बृहत्त्रयी के 3 बड़े कवि हैं, प्रसाद, पंत और निराला। प्रभाकर माचवे विनय मोहन शर्मा के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक माखनलाल चतुर्वेदी हैं। किसके अनुसार? प्रभाकर माचवे और विनय मोहन शर्मा के अनुसार। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक सुमित्रानंदन पंत जी हैं। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। यह परिभाषा रामकुमार वर्मा ने दिया है। यह परिभाषा किसने दिया है? रामकुमार वर्मा ने।
छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मावाद है। यह परिभाषा महादेवी वर्मा ने दिया है। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह कथन जयशंकर प्रसाद जी का है। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा काव्य शैली या पद्धति के रूप में, पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी। यह विचारधारा आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। बार बार ये टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केबीएस, टीजीटी, हायर के परीक्षाओं में पूछा जाता है। यह क्वेश्चन, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। अब आइए कुछ विकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। कह रहा है छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है? छायावाद को मधुचर्या आचार्य शुक्ल ने कहा है। आचार्य शुक्ल मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छायावाद का सीमांकन माना जाता है 1918 से 1936 तक को। 1918 से 1936 के युग को हम क्या कहते हैं? छायावाद कहते हैं। जूही की कली किस काव्य की रचना है? निराला की है। जूही की कली का प्रकाशन 1916 में हुआ था। छायावाद के जाने माने चार स्तंभों में से कौन नहीं है? थे माखनलाल चतुर्वेदी, ये नहीं है। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, महादेवी वर्मा, पंत। तो किसने दिया है? मुकुटधर पांडे ने। वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में चित्रण, कथा गीत का प्रयोग तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति किस युग की विशेषता है? तो छायावाद की विशेषता है। सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? तो यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। अंत में छायावादी काव्यधारा के समानांतर काउंसिल काव्यधारा चलती रही। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा कौन सी? ये काउंसिल नहीं है, कौन सी काव्यधारा चलती रही? तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर जरूर करें।